Welcome buddies to my YouTube channel Genie Class Chemistry, Physics Class 12, Chapter number 6, Electromagnetic Induction. And here we are starting part number 5 lecture. टॉपिक आज से स्टार्ट करते हैं इंडक्टेंस। इंडक्टेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने पढ़ रखा है। इंडक्टेंस वहीं से लिया गया है फैराडेज द्वारा। एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी इंड्यूस्ड इन अ कॉइल बाय फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस्ड बाय अनदर कॉइल इन इट्स विसिनिटी और फ्लक्स चेंज बाय सेम कॉइल। द डेफिनेशन सेज इलेक्ट्रिक करंट जब भी इंड्यूस होगा कॉइल में तो फ्लक्स चेंज से इंड्यूस होगा और उसके दो कारण हो सकते हैं। जो फ्लक्स चेंज है वो दूसरी कॉइल से होगा उसी के इन मैग्नेटिक फील्ड में, या फिर फ्लक्स चेंज होगा सेम कॉइल से, अपने में ही फ्लक्स चेंज करेगा और अपने में ही इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करेगा बाय अदर कॉइल और बाय सेम कॉइल। अब जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, जितना करंट हम देंगे उतना मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हुए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेंगे हम एच इंडक्टेंस है, बिकॉज हेनरी ने इसको बनाया था तो एच इंडक्टेंस का कांस्टेंट रख दिया है हेनरी ने। ऐसा यूनिट है इसके हेनरी, स्केलर क्वांटिटी है। इंडक्टेंस हमारे पास दो तरीके के हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस विच इज डिनोटेड बाय एम and self-inductance which is denoted by L. Further we can classify the mutual inductance and self-inductance in theory. Now let's look out what is mutual inductance. अब यहाँ पर हमने दो कॉइल्स ले रखी है। एक कॉइल है जिसमें कि बैटरी अटैच्ड है, कॉइल C1, and another coil attached with a galvanometer, जैसे करंट को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। Now flux linked with C2 linked with C1 depends on current. अब जो फ्लक्स है वो C2 से लिंक्ड फ्लक्स है, वो C1 से लिंक्ड है और वो डिपेंड है करंट पे। करंट जितना ज़्यादा फ्लो होगा फ्लक्स भी उतना ज़्यादा जनरेट होगा। दैट इज I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi2, यानी कि फ्लक्स ऑफ सेकेंड will linked with फ्लक्स ऑफ फर्स्ट एंड द फ्लक्स ऑफ फर्स्ट will depend on करंट। जितना करंट फ्लो होगा उतनी ही फ्लक्स जनरेट होगी C1 में और उतनी ही फ्लक्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स जाएगी C2 में। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट होगा m, और ये कांस्टेंट है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, दैट इज I1m इज इक्वल टू phi2 और m की वैल्यू phi2 अपॉन I। अब I1 अगर यूनिट करंट दे दें हम 1 एम्पियर, सो हमारे पास m की वैल्यू डायरेक्टली phi2 के इक्वल आ जाएगी, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंड कॉइल लिंक्ड व्हेन करंट इज 1 यूनिट, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट से ही बन रहा है, वो उसके इक्वल होगा जितनी अमाउंट फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है सेकेंड कॉइल से, जो कि बन रही है 1 यूनिट करंट देने पर, यानी 1 एम्पियर करंट को पास करने पर जितनी फ्लक्स बन रही है विद रिस्पेक्ट टू 2 वो कितनी आती है, उसको हम कहेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस का फर्स्ट केस है जिसमें दो कॉइल से पैरेलल रखी है, एंड अनदर केस हमारे पास है कि एक बड़ी कॉइल है उसको हमने जनरेट किया हुआ है, एक बड़ी कॉइल है जिसको हमने गैल्वेनोमीटर से अटैच किया हुआ है, और एक छोटी कॉइल है जिसको हमने करंट दे रखा है जिसमें करंट फ्लो हो सकता है। अब वो दूसरा केस हम देखने वाले हैं। नाउ लेट्स मूव टू अगेन, यहाँ हमारे पास दूसरा केस आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस का, जहाँ पर एक बड़ी कॉइल है जिसको हम गैल्वेनोमीटर से अटैच किया है और एक छोटी कॉइल है जिसको हमने करंट से या बैटरी से अटैच किया है, जिसकी की अभी ओपन है। क्लोज कर देंगे इसको तो करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा। तो एज वी ऑलरेडी स्टडीड दैट द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स इंड्यूस्ड इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना करंट उतनी मैग्नेटिक फ्लक्स। नाउ म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमारे पास जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस phi2 अपॉन I1। अब उससे पहले फाई जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते थे, दैट इज phi b, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट इज b डॉट a, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अब b जो हम निकालते थे ड्यू टू अ सोलेनॉइड दैट इज म्यू नॉट परमेबिलिटी n number of turns, I that is the current in the
सोलेनॉइड, उसको अगर हम आगे देखें तो एक टर्न में जो फ्लक्स जनरेट होगी दैट इज, पूरी फ्लक्स जनरेट होगी दैट इज 5 2 1। अब 2 में जनरेट होगी ड्यू टू 1 ये है 2 ये है। इसकी हमने लेंथ सेम ले रखी है N2 एरिया और ये C2 कॉइल है। इसका है N1 नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया एंड द कॉइल C1 एंड द लेंथ दोनों की सेम इसलिए ली है ताकि बाद में हमें कुछ चेंजेस ना करने पड़े दोनों की लेंथ में। तो लेंथ दोनों की L है, L-R यानी कि कुछ और ना करना पड़े, इसके लिए हमने लेंथ दोनों की सेम ली है। अब जो हमारे पास 5 2 1 बनेगा दैट इज म्यू नॉट N I N1 I1 A1 क्योंकि B हमारे पास ये, इसको हमने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास ये आ गया 5 2 1, जो 5 2 में बनी है फ्लक्स 2 में बनी है ड्यू टू 1। इसी फॉर्मूले को ले जाकर हमने पुट कर दिया मैग्नेटिक इंडक्टेंस के, म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्मूले में। अब I दोनों नीचे था, I1 से I1 कैंसिल हो गया। नाउ अब टोटल फ्लक्स लिंक करते हैं। टोटल फ्लक्स जो इससे पूरे n टर्न्स में लिंक है दैट इज 5 2 1 इज इक्वल टू पूरा ये वाला फॉर्मूला, उसके साथ जो टोटल फ्लक्स लिंक है दैट इज N2L। इसको टोटल हम बड़ा N भी लिख सकते हैं, कैपिटल N भी लिख सकते हैं। तो N2 जो नंबर ऑफ टर्न्स वो बड़े के हैं इनटू L दोनों का सेम है इसलिए L1 N2 हमने डिनोट करने की जरूरत नहीं। नाउ टोटल फ्लक्स यहाँ से लिंक्ड हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, क्योंकि यहाँ तो निकल गया म्यूचुअल इंडक्टेंस, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स ये एक टर्न का है और ये पूरे जो सोलेनॉइड है उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस है दैट इज M21 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A1 N L। यहाँ नोट करने वाली बात हमारे पास ये है कि एरिया जो है फर्स्ट का ही लेना है, क्योंकि एरिया अगर छोटे के साथ, जो बैटरी है अगर छोटी सोलेनॉइड के साथ यानी कि जो इसका रेडियस कम है उसके सोलेनॉइड के साथ अटैच्ड है, तो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स छोटे से जनरेट होगा उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स बड़े में भी जाएगा। एंड एरिया 1 इज स्मॉलर देन एरिया 2, और यही बात हमें क्वेश्चंस में ध्यान रखने वाली है कि एरिया 1 जो है वो स्मॉलर रखना है और एरिया 2 बड़ा, क्योंकि जिसमें छोटे में से हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा उतना ही बड़े में जाएगा। इसका उल्टा करते हैं तो बड़े से जनरेट जितना होगा वो छोटे में नहीं जाएगा, जितना छोटे से जनरेट होगा वो बड़े में जाएगा। इसीलिए एरिया 1 हमें उसमें एग्जांपल में लेना ज़रूरी है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स 2 का एरिया 1 यानी कि कॉइल 1 से ही जनरेट होगा, इसलिए एरिया वो लेना ज़रूरी है। नाउ इसका कन्वर्स भी है कि M21 जो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑन 2 बन रहा है ड्यू टू 1 एंड मैग्नेटिक फ्लक्स ऑन 1 ड्यू टू 2 सेम होगा, बिकॉज जितना मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल C1 से निकल रहा है उतना ही जा रहा है, और जितना मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा छोटी कॉइल से उतना ही बड़े में जाएगा। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इनसाइड वाली कॉइल का वही जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। इसी वजह से मैग्नेटिक इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो दोनों की सेम होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा। अगर ये हम बाहर वाली कॉइल से जनरेट करते हैं करंट और अंदर वाली कॉइल पर देखते हैं तो हमें दोनों में डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। एंड दैट्स द म्यूचुअल इंडक्टेंस। अनदर टर्म वाज दैट कि अगर एरिया हमारे पास जो सर्कुलर कॉइल्स हैं उसका एरिया लेना है तो एक कॉइल का एरिया हमारे पास πr² बनेगा। तो हम एरिया को πr², इनके जितने नंबर ऑफ टर्न्स तो हो गए, πr² से एरिया को रिप्लेस कर सकते हैं। तो दैट इज़ द फॉर्मूला। M21 अगर हमें एरिया से देखना है तो πr² अगर रिप्लेस करते हैं तो फॉर्मूला विल बी म्यू नॉट N1 N2 πr² इंटू L। ऑल्सो इफ़ वी हैव कि एयर जो है हमारे पास परमिबिलिटी एयर की म्यू नॉट ली है, अगर कोई और सब्सटेंस में जो सोलेनॉइड रखा हुआ है तो हम उसकी परमिबिलिटी लेकर म्यू नॉट के साथ म्यू आर इंटू म्यू नॉट लेकर वो फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो द फाइनल फार्मूला विल बी, अगर रिलेटिव परमिबिलिटी लेनी दैट विल बी M21 इज इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट N1 N2 πr² इंटू L।
सो हियर वी आर सेल्फ इंडक्टेंस टॉपिक आगे हम करने वाले हैं। अब सेल्फ इंडक्टेंस हमारे पास पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ चुके हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमारे पास एक कॉइल है जिसकी वजह से दूसरी कॉइल पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होता है। यहाँ पर करंट फ्लो कराने से इसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उससे बनेगा इंड्यूस ईएमएफ जो कि रिवर्स करंट फ्लो कराना स्टार्ट करेगा, अपने ही रीजन को अपोज करेगा। इसी वजह से इसका नाम आया सेल्फ इंडक्टेंस। यहाँ पर लिखा भी है एज करंट स्टार्टेड टू फ्लोइंग द करंट इन द कॉइल, जो कॉइल में करंट जाएगा अब वो एक साथ जाएगा, मतलब इन द शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम जो करंट है वेराई करेगा, क्योंकि करंट फ्रॉम रेस्ट से अब मोशन पे चलना स्टार्ट हुआ है। अब करंट फ्रॉम ज़ीरो, अब नॉर्मल कंडीशंस में ज़ीरो है, करंट अगर स्टार्ट करेगा फ्लो करना सो वो अपने फाइनल पोजीशन तक, यानी कि जितने एम्पियर का तक का करंट है वहाँ तक कुछ टाइम में पहुँचेगा। अब जितने शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में वो पहुँचेगा तो करंट वेराई करता हुआ पहुँचेगा। वेराई करंट करता हुआ पहुँचेगा तो उससे वेरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर वेरी करेगा तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा जो अपने कोर्स को रजिस्ट करेगा, जो सोर्स को रजिस्ट करेगा, जिस कारण से वो प्रोड्यूस हुआ है। इंसिस्ट करेगा करंट को अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो ताकि वो अपने कारण को, यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है उस कारण को अपोज करे। रीज़न इसका है टू नॉट अलाउ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट and phi b is equal to Li, where L is the self inductance या coefficient of self induction। अब L की जब बात आएगी L is equal to phi b upon I, phi b upon I। अब फ्लक्स को हम EMF के टॉपिक से, क्योंकि फ्लक्स चेंज है तो EMF इंड्यूस होगा। EMF के बाद EMF यही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो EMF इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव बी, माइनस अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए अपॉन टाइम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज अपॉन टाइम, ई इज इक्वल टू माइनस एल इंटू डी आई अपॉन डी टी। अब फाइव की वैल्यू हमने यहाँ से ले ली एल आई, इसी को कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ एल को कहेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, एल को हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। नाउ जो फ्लक्स लिंक्ड है एक टर्न के साथ तो वो फाई बी होगा। अब फाई बी की वैल्यू जो है वो बी इंटू ए से निकालेंगे हम, फाई की वैल्यू बी इंटू ए, तो बी पूरा हो गया म्यू नॉट एन आई इंटू द एरिया ए। ये एक टर्न के साथ फ्लक्स लिंक्ड है, इसको हम करेंगे एन टर्न्स के साथ। अब नाउ इंटू नंबर ऑफ टर्न्स एन, हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो वो स्मॉल एन अपॉन इंटू एल से मल्टीप्लाई होकर, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स एन इंटू एल, तो दैट इज कैपिटल एल। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा फाइव बी का टोटल फ्लक्स का, नेट फ्लक्स का, तो दैट इज म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल एल, दैट इज। अब ये कैपिटल एल है हमारे पास, वो है सेल्फ इंडक्टेंस फाइव बी अपॉन आई। फाइव बी की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, आई से आई यहाँ कैंसिल, और सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू दैट इज म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। अब यहाँ पर जो है ये एयर में है तो परमिबिलिटी म्यू नॉट है, अगर किसी और चीज़ में होगा, अगर किसी और सब्सटेंस में हम रख दें तो म्यू नॉट एन स्क्वायर, दैट इज म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, दैट इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस जनरेटेड इन द coil, or we can say solenoid. So units of self inductance is Weber per ampere, and that's all for today. I hope you all will understand what I have taught. Thank you so much.